सो है वेलकम बैक। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो देखेंगे केमिकल रिएक्शन जो फर्स्ट चैप्टर है जो कि हमारा क्लास 10th का। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। सो देखेंगे डेफिनेशन, जो बिल्कुल नोट्स की तरह बनवा रहा हूँ मैं पूरे के पूरे, सो आप देखेंगे। ठीक है, तो आप नोट करते जाना। इन विच केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स which exist between the atoms of reaction substance and then making of new chemical bonds between the rearranged atom of new substances। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन जो केमिकल चेंजेस होते हैं, जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होती है जब तक कि केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं। ओके, सो केमिकल चेंजेस होते कैसे एक्चुअल में? तो जब केमिकल रिएक्शन तब मानी जाती है कि हो गई है ऐसा, उसमें क्या होता है, जो ओल्ड केमिकल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जब वो बॉन्ड्स होते हैं वो ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स आपस में टूट करके, ठीक है, विच एग्जिस्ट बिटवीन एटम ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस एंड देन मेकिंग ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स। और फिर वो क्या करते हैं, उसी जो मतलब जो उस कंपाउंड में जो एटम्स एग्जिस्ट होते हैं वो एटम्स आपस में दोबारा से रीअरेंज होकर के नए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, नए केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं। पुराने केमिकल बॉन्ड टूट करके नए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, जिससे उनकी जो नया प्रोडक्ट बना उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, एटम्स आपस में रीअरेंज भी हो जाते हैं। तब हम उस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि जस्ट लाइक Mg+O2, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेंगे ना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब कैसे मानेंगे कि हम केमिकल रिएक्शन हो गई? तो मैग्नीशियम में जो भी उनके केमिकल बॉन्ड बने होंगे, ऑक्सीजन के जो भी केमिकल बॉन्ड होंगे, ये आपस में साथ में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, आपस में रिएक्ट करने के बाद क्या होंगे, नए रीअरेंज बॉन्ड बना रहे हैं। मतलब Mg ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो MgO बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, तो ये नए इसके बीच में जो एटम्स होंगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच के, ठीक है, वो एटम्स आपस में ऐसे रीअरेंज हो गए हैं, एक नए तरीके से रीअरेंज हो गए हैं। ठीक है, न्यू तरीके से रीअरेंज हुए। तो यानी कि जो पहले मैग्नीशियम एलिमेंट में जो दो Mg और Mg के बीच में बॉन्ड बन रहे होंगे वो ब्रेक होकर के अब Mg और O के बीच में बॉन्ड बन चुका है। समझ रहे हो? तो ऐसा है, पहले जो एक एलिमेंट मैग्नीशियम अलग था, ऑक्सीजन अलग था, तो इनके बीच में बॉन्डिंग अलग थी, बस आपस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो नया बॉन्ड बन गया, नए तरीके से रीअरेंज हो गए एटम। ठीक है, पहले Mg था, अब Mg हो गया। ओके, सो ये पहला हो गया। ऐसे हम बहुत सारी रिएक्शन पढ़ेंगे अभी आगे जा करके। मैं जब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कराऊंगा तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन करा दूंगा, आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी कि मतलब ये Mg मैग्नीशियम को Mg2 क्यों नहीं लिखा, 2Mg क्यों लिखा हुआ है ना। ये सारी चीज़ें मैं आगे जा करके नेक्स्ट टॉपिक जब आएगा, रिलीज होगा, तो मैं उसमें सब कुछ कवर कराऊंगा। सो सेकंड पॉइंट है कि Na और Cl, यानी जब सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करा तब NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। ओके, जैसे कि एक और देख लेते हैं हम, बहुत अच्छी चीज़ है, H2+O2 रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। राइट, यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, ये बैलेंसिंग की जाती है। अब बैलेंसिंग कैसे करते हैं हम बैलेंसिंग वाले टॉपिक में देख लेंगे। तो यहाँ पर हम ये देखें, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करता तो वाटर बन गया। ठीक है, तो मेन गेम क्या है इसमें कि देखो, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी पूरी अलग थी। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या थी कि जैसे अगर कहीं फायर लगी हो तो फायर को और हेल्प कर देता, और बहुत पॉपअप साउंड के साथ फायर जल जाती है अगर हाइड्रोजन गैस हुई। और ऑक्सीजन का काम क्या है वहाँ पर, अगर ऑक्सीजन होगी तो जो आग फायर को जलने में, मतलब जो आग लगी होती है उसको जलने में हेल्प करता है। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन तो आग ही नहीं जलेगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन से बहुत तेज आग लग जाती है, ऑक्सीजन उसको और आग जलाने में हेल्प कर देता है। वहीं अगर दोनों रिएक्ट करके जब H2O वाटर बन जाता तो जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी हो गई, ये आग को बुझाने का काम करते हैं। ठीक है, तो अभी प्रॉपर्टी अलग थी, अब प्रॉपर्टी अलग है, इसके केमिकल बॉन्ड अलग अलग थे, इसमें रिएक्ट होकर के अलग प्रॉपर्टी बना लिया है, तो इसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? ओल्ड जो एटम होते हैं, ओल्ड एटम के बीच में जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जो बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक होकर के न्यू बॉन्ड बन जाना। ठीक है, जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट एटम है। एग्जिस्ट एटम का मतलब है कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो इधर पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है, कोई नया एलिमेंट ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, तो वही जो पुराने एटम हैं उनके ही बीच में रीअरेंज बॉन्ड बन जाते हैं, नए तरीके से बॉन्ड बन जाते हैं, उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप सब लोग नोट करते हुए जाओ, कॉपी पेन उठा लो और इसको नोट करेंगे हम सारे के सारे, पूरी की पूरी चीज़ें। ठीक है,
तो आपको नोट्स बनाते जाओ साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। खैर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो कैरेक्टरिस्टिक्स 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड चेंज इन कलर, एंड लास्ट फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर पूरा लिख लेना। ओके, सो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, कोई इशू नहीं है ना, कोशिश कर रहा हूँ मैं थोड़ा जल्दी करने का। सो व्हाट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस? So evolution of gas means some chemical reactions are characterized by evolution of gas। पहले तो हम ये समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है यार केमिकल रिएक्शन कैसे पता चल रहा है कि हो गई है। तो देखो, या तो केमिकल रिएक्शन करने, या तो गैस बन जाए, ठीक है, तब हम कहेंगे हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हो गई, या प्रेसिपिटेट बन जाए। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है सॉलिड, कोई चीज़ सॉलिड, ठीक है, कोई भी दोनों गैस हो सकती हैं, दोनों लिक्विड हो सकते हैं, एक लिक्विड गैस हो सकता है, दोनों को साथ में मिलाएंगे और एक सॉलिड बन जाए, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई रिएक्शन हो गई है। चेंज इन कलर, या फिर कोई दो चीज़ आपस में मिक्स किया और कलर चेंज हो गया, तब हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो गई है। या दोनों को मिक्स करने पे टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा कूल हो जाए, मतलब गिर जाए, या तो टेम्परेचर बढ़ जाए, तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई टेम्परेचर चेंज हो गया, तो मतलब केमिकल रिएक्शन हो गई। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो इसको लिखेंगे कैसे? सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं आर कैरेक्टराइज्ड, मतलब पता चल जाता है कि वो हो चुकी है। कैरेक्टराइज का मतलब कि हाँ, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस जब बनती है ना जैसे ही, तो पता चलता है कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हो गई है। ओके, सो जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा इसका बहुत ही बढ़िया वाला, हाँ, जैसे कि हम करेंगे किसको, जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दो, H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ZnSO4 बन जाएगा, राइट, और प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो कुछ नहीं, ZnSO4 के साथ रिएक्ट करेगा और H2 हट जाएगा, राइट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिड का बनना, तो सॉलिड का बनना ये बहुत ही अच्छा है, बहुत। तो इसकी रिएक्शन ये है, लीड नाइट्रेट जब PbNO3 का होल ट्वाइस। आप लोग कमेंट में करना कि अगर ये फॉर्मूले याद नहीं हो रहे तो फॉर्मूले बनाने का तरीका मैं अलग एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो वहाँ पर समझा देंगे अपन कि ये फॉर्मूले कैसे, लीड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस ही क्यों लिखा है, राइट। खैर बैलेंसिंग तो मैं आगे बताऊंगा ही बताऊंगा। सो पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो PbI2 लीड आयोडाइड प्लस 2KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। के को मतलब पोटेशियम नाइट्रेट आप लिख लेना, पोटेशियम नाइट्रेट ये है लीड PB का मतलब लीड आयोडाइड, आई को आयोडीन बोलते हैं तो आयोडाइड, यहाँ पोटेशियम आयोडाइड जब लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करा तो क्या बन गया, लीड आयोडाइड बन गया, राइट। सो यहाँ पर लीड जो लीड नाइट्रेट है इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट लीड आयोडाइड, सॉरी, ये जो है वो येलो कलर का एक सॉलिड बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पर कौन कैरेक्टराइज्ड हुआ, आई मीन लीड नाइट्रेट से क्या बन गया, हमारा लीड आयोडाइड बन गया है येलो कलर का, ठीक है। तो अब इसकी खैर थोड़ी सी थ्योरी कैसे लिखेंगे तो वो बहुत ही ईजी है, उसमें बस इतना ही लिखना है, ये सेम सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ये तो पूरा कॉपी करना है हर एक लाइन में, ठीक है। सम यहाँ पे लिखना है सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय कैरेक्टराइज्ड बाय, बस सीधा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एग्जाम्पल, इजी, ठीक है। आगे चलते हैं। सो चेंज इन कलर, तो सेम यही वाली थ्योरी लिखना है, यही सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड आई मीन सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय के बाद ये लिख देना चेंज इन कलर, ठीक है। सो चेंज इन कलर में हम एग्जाम्पल में बहुत अच्छा लिखेंगे ये वाला, जब सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को गैस को पास कराया जाता है, ठीक है, पोटेशियम डाइक्लोरमेट, इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्लोरमेट बोलते हैं, ठीक है। एंड सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड तो पता ही है H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, K2SO4 बनेगा प्लस Cr2SO4 आई थिंक,
ये होल थ्राइस प्लस 3H2O, ठीक है, H2O है ये, आई मीन O, ठीक है। तो जब सल्फ्यूरिक मतलब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसको पास करेंगे हम क्या, पोटेशियम डाइक्लोरमेट के साथ विद एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, तो प्रोड्यूस अ पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, ये बनेगा पोटेशियम सल्फेट, नाम एक बार सुन लो, पोटेशियम सल्फेट, और इसका नाम होगा क्रोमियम थर्ड, चलो मैं लिख देता हूँ इसका नाम, तो जस्ट वेट, ये थोड़ा जूम करके लिखना पड़ेगा, पोटेशियम क्रोमियम थर्ड, ठीक है, थर्ड लगाना है 3 इसलिए क्रोमियम थर्ड सल्फेट, SO4 को बोलते हैं, ठीक है, एंड वाटर बन जाएगा। तो ये कैसा, ऑरेंज से ग्रीन में बन जाएगा, राइट। तो ये कौन सा कलर होगा, ग्रीन कलर का होगा, ये याद रखना है, ओके। तो यहाँ पर कैसा कलर था, ऑरेंज था, ये ऑरेंज से ग्रीन कलर में बन गया। तो अगर तुम्हें ये बहुत बड़ी लग रही है, अगर जैसे कि जस्ट ये रिएक्शन बहुत बड़ी लग रही है, तो रिएक्शन मत लिखना, ठीक है, डायरेक्ट लिखना कि व्हेन द सल्फर डाइऑक्साइड पास इन पोटेशियम डाइक्लोरमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड देन इट प्रोड्यूस द क्या, क्रोमियम सल्फेट, ग्रीन कलर, सो कलर इज फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, ठीक है, ये हो गया। अब हम लिखेंगे चेंज इन कलर। सो चेंज इन कलर में देखेंगे क्या लिखना है, सो सेम थ्योरी में यही लिखेंगे क्या, कि सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय के बाद बस इतना लिख देना, बाय चेंज इन टेम्परेचर। और इसका अच्छा एग्जाम्पल ये है, एक CaO प्लस H2O जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, राइट। यहाँ पर CaO को बोलते हैं क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड भी नाम है इसका, नाम क्विक लाइम भी बोलते हैं इसको। व्हेन अ क्विक लाइम इज रिएक्ट विद वाटर देन क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर, द टेम्परेचर इज राइज, मतलब अगर हम वीकर में क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, जिसमें वीकर कैसा हो जाएगा, हॉट हो जाएगा वीकर, ठीक है। तो यानी कि टेम्परेचर कैसा हो गया, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो गया, मतलब बढ़ गया, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये बहुत बढ़िया रिएक्शन है। तो हमने जो 4 पढ़ी हैं, अभी हम जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें पूरा का पूरा बहुत सारी रिएक्शन, मतलब इतनी सारी रिएक्शन पढ़ेंगे, इतनी सारी कि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी पढ़ पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।